16 से 18 किलोमीटर पैदल चलकर अब आपको हिमालय पर्वत जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बाबा केदारनाथ कल तक हिमालय की गोद में थे, अब वो दिल्ली आ रहे हैं। सही सुन रहे हैं आप, उत्तराखंड नहीं, अब सीधा दिल्ली का टिकट कटवाओ। मोदी जी भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे और बाबा केदारनाथ भी वहीं आ रहे हैं। कहा तो अब ये भी जा रहा है कि मोदी जी को बार बार केदारनाथ बाबा के पास परेशान होकर ना जाना पड़े, इसलिए बीजेपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने केदारनाथ बाबा को दिल्ली भेज दिया। ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि सच है, क्योंकि केदारनाथ की एक ज़ेरॉक्स कॉपी दिल्ली में बन रही है और इसकी वजह से अब पूरे देश में बवाल हो रहा है। देश के साधु संत सड़कों पर उतर आए हैं। अब पूरा विवाद क्या है, इस वीडियो में पूरी कहानी चलिए आपको समझाते हैं। दिल्ली के बुराड़ी इलाके के हिरनकी में केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर एक बनाया जा रहा है। यह मंदिर उत्तराखंड में हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ की कॉपी बताई जा रही है। इससे एक फायदा यह हो सकता है कि जो लोग किसी कारणवश केदारनाथ बाबा के दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो दिल्ली जाकर दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आखिर जो दिल्ली में डुप्लीकेट केदारनाथ मंदिर बनाने का जो सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। दरअसल इस मंदिर का विरोध करने वाले जो लोग हैं, उनमें से सबसे ज्यादा तीर्थ पुरोहित हैं और तीर्थ पुरोहित समाज के लोग सबसे ज्यादा इसका विरोध कर रहे हैं। केदारनाथ धाम की सीढ़ियों पर तीर्थ पुरोहितों का विरोध चल रहा है। इतना ही नहीं, विरोध में सड़कों पर भी लोग उतर रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि जो केदारनाथ बाबा की जो ज़ेरॉक्स कॉपी अब दिल्ली में बन रही है, यहां पर इस मंदिर को नहीं बनना चाहिए। इस मामले पर बद्रीनाथ धाम के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर नंद ने भी इसका विरोध किया है। क्या सरकार का यह फैसला सही है या फिर गलत, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी, यानी कि जो ये मंदिर है उसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसे सबसे पहले आपको समझाते हैं। दरअसल केदारनाथ धाम जाने के लिए हिमालय पर्वत के दुर्गम रास्ते से गुजरना होता है। 16 से करीब 18 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी होती है। वैसे बाबा के धाम तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी है, लेकिन उसके लिए हर किसी के पास इतने पैसे शायद नहीं होंगे जो कि इतनी ज़्यादा रकम लेकर वहां पर जाए और इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर पाए, क्योंकि वहां पर जाने वाले सिर्फ अमीर ही नहीं होते, बल्कि बहुत गरीब लोग भी वहां पर होते हैं जो बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। पिछले 1-2 सालों में केदारनाथ जाने वालों की संख्या कई गुना और भी ज़्यादा बढ़ गई है। आस्था से ज़्यादा यहाँ पर लोग रील्स और वीडियो बनाने वाले लोग पहुँचने लगे हैं, जिसकी वजह से भीड़ का दायरा और भी ज़्यादा बढ़ गया है। यानी कि जो 10% पहले भीड़ थी, वो अब करीब 50 से 60% ज़्यादा हो गई है। अब सरकार का कहना है कि भैया जो लोग केदारनाथ नहीं जा सकते हैं, उनके लिए हम दिल्ली में केदारनाथ बाबा का मंदिर बना दे रहे हैं और आप यहीं पर पूजा पाठ करिए और भगवान से आशीर्वाद लीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में जो बाबा केदारनाथ की ज़ेरॉक्स कॉपी वाला मंदिर बनवाया जा रहा है, क्या इसे बनवाना सही है, और जो विरोध हो रहा है क्या वो जायज़ है या फिर नहीं। अब सवाल यह भी है कि जिस तरीके से बाबा केदारनाथ का मंदिर दिल्ली में बन रहा है, इसी तरीके से क्या केदारनाथ बाबा के साथ साथ वैष्णो देवी मंदिर या फिर और भी जो प्रतिष्ठित मंदिर हैं देश के, उनके भी हर शहर में इसी तरीके से मंदिर बनवा देने चाहिए। वैसे तो देश के कई शहरों में प्रसिद्ध धामों के नाम पर कई मंदिर बन चुके हैं, चाहे वो इंदौर में केदारनाथ मंदिर हो या फिर मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर हो। इन मंदिरों का उद्घाटन कांग्रेस की सरकार में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया था और उस वक्त इतना ज़्यादा विरोध नहीं हुआ था जितना कि इस वक्त हो रहा है। सरकार अब बदल चुकी है, पहले कांग्रेस की सरकार थी और अब इस वक्त बीजेपी की सरकार है। देश में भी बीजेपी की सरकार है और उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, इसलिए पूरा विवाद अब राजनीतिक रूप ले चुका है। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि दिल्ली में केदारनाथ बाबा का धाम बनाकर सरकार सही कर रही है? आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।